की तो आलोचना करते हैं, राणा सागर की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का जो राणा सांगा को लेकर भाषण था, जो बात कही थी, अब उसको लेकर पूरे भारत में रोष हो गया है, रोष उत्पन्न हो गया है। जो राजपूत समाज है अब वो मैदान पर उतर आया है और राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर रामजी लाल का कहीं पुतला फूंका जा रहा है। समझ नहीं है तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी आती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। उप सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, यह जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, करणी सेना है, उसने यह कह दिया है कि यदि राणा सांगा के ऊपर ऐसा भाषण देने वाले नेता की कोई जीव काट कर लाएगा तो उसे 5 लाख रुपए का इनाम करणी सेना द्वारा दिया जाएगा। तो इस प्रकार के अब बयान आ रहे हैं और इस प्रकार के इनाम भी उन पर रखे जा रहे हैं। साथ ही जो राजपूत समाज के लीडर हैं, नेता हैं, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौर हो या फिर प्रतापगढ़ के विधायक राजा भैया हो, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इस समय सभी जितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं जो इतिहास को छेड़ना नहीं चाहते हैं और इतिहास को उसी में बना रहने देना चाहते हैं, वो भी अब इस डिबेट में शामिल हो चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कहा है बृजभूषण शरण सिंह ने राणा सांगा के ऊपर दिए गए बयान पर, और साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इस मामले को लेकर क्या कहा है। अपनी वीरता का परिचय दिखाया है
राणा सांगा को लेकर और राणा सांगा की जो वीर गाथा है उसको भी इन दोनों ही नेताओं ने सुनाया है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या बोला है इन नेताओं ने। नेताजी सपा के नेता ने राणा सांगा जी के खिलाफ बयान दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए, अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई और वो बड़े इतिहास के जानकार हैं। अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां लोधी ने क्या किया था। और दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के विरोध में किया था, वो पंजाब का गवर्नर था। तो इतिहास एक चीज पर कई चीजें इतिहास में देखने को मिलती हैं। और लेकिन जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। और राणा सांगा देशभक्त थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं थे, संभाजी देशभक्त थे कि नहीं थे, झांसी की रानी थी कि नहीं थी, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा देश के दुश्मनों को बेच चुके हैं। अपने ही देश को, अपने महापुरुषों को नीचा दिखाना, अपमानित करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दीमक हैं जो आपकी चौखट खोखली करने में लगे हैं। लेकिन अब देश जाग चुका है और हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंडिया अलायंस और सपा के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म, महापुरुषों और शौरवीरों का अपमान करते आए। 1990 में कार सेवकों पे गोली चलाने का आदेश देना हो या सेना के शौर्य पे शक करना हो, यही इनका कुचरित्र रहता है। सदन में खड़े होकर वीर योद्धाओं को गद्दार कहना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि राष्ट्र के सम्मान पर हमला है। महायोद्धा, भारत की शान राणा सांगा, जिन्होंने भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सैकड़ों युद्ध लड़े, उनके लिए गलत बोलना अस्वीकार्य है। राणा सांगा साहस और स्वाभिमान के जीवंत उदाहरण है। राणा सांगा वह महायोद्धा जिन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े और कभी पराजित नहीं हुए। सिर्फ एक युद्ध उनके जीवन का अपवाद रहा। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, फिर भी वे अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े। असली योद्धा का यही प्रतीक है। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद उनका संकल्प अडिग रहा। और ये उनके लिए गलत बात बोल रहे हैं। अब ये सच है, राणा सांगा ने 1517 में खतौली और 1518 में बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। और यह सब कुछ बाबर के भारत आने से पहले हुआ था। राणा सांगा ने न सिर्फ सुल्तानों को धूल चटाई, बल्कि इन्हीं राणा सांगा ने 16 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर की सेना को भी धूल चटाई। बाबर खुद बाबरनामा में लिखता है कि इस हार के बाद अपने सैनिकों को इस्लाम के नाक पर एकजुट किया और शराब छोड़ने की कसम खाई। यानी बाबर को भी सांगा की शक्ति से इतना डर था कि उसने अपने पूरे जीवन को बदलना शुरू करा। चलिए, मेरी मत सुनिए, इतिहासकारों की मानिए। इतिहास गवाह है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया। सच्चाई यह है कि लोधी की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए पंजाब के गवर्नर दौलत खां और लोधी के ही चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था। राणा सांगा भारत के वीर योद्धा है, हमारी प्रेरणा है।
अपने जीवन पर खेलकर भारत की संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व की रक्षा की। और हमें गर्व है कि हम भारत भूमि में, अपनी मातृभूमि में जन्मे हैं और अपना जीवन अपनी मातृभूमि को समर्पित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत का इतिहास राणा सांगा वीरों के शौर्य से लिखा गया है। जो वीर अपने रक्त की आखिरी बूंद तक भारत भूमि की रक्षा के लिए लड़ता है, उसे गद्दार नहीं, राष्ट्र नायक कहा जाता है। मेरे साथियों, शेर दिल हिंदुस्तानियों, जरूरत पड़ने पर हमारी तीसरी आंख खुलनी चाहिए। हमारा देश और सनातन धर्म शांति प्रिय है। ये मेरा संदेश हर देशभक्त को भेजेगा। भारत माता की जय। जय हिंद।